पी के मानों के वे वो सभी समुच्चयों जिनके लिए समीकरण 3x² + 2x + p - 1 = 0 के मूल विपरीत चिन्ह वाले हैं। समीकरण है 3x² + 2x + p - 1 = 0। तो द्विघात समीकरण जो होती है ax² + bx + c = 0 में c < 0 होगा तभी समीकरण के मूल विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी है p और p - 1 < 0। तो यहाँ से p बिलोंग्स करेगा 0,1 को, 0,1 को। इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। क्वेश्चन, समीकरण cos p - (1) x² + cos p × x + sin p = 0 चर x में वास्तविक मूल्य रखता है, तब निम्न अंतराल में कौन का मान प्राप्त होगा? चूँकि समीकरण क्या है, वास्तविक मूल्य रखता है, तो जो इसका विविक्तर होगा वो < होगा b² - के 4ac < 0 वो सॉरी ग्रेटर देन 0 तो b के स्थान पर क्या है? cos p cos स्क्वायर p माइनस के 4 cos p माइनस के 1 इंटू साइन p ग्रेटर देन 0। ठीक है, पर यहाँ पे cos p में द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, तो तथा सदैव धनात्मक होगा, तो इसका विभक्तर जो है ऋणात्मक होना चाहिए, तो इसको हम लेस देन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेस देन। तो कोस को मान लेंगे टी, कोस x बराबर कोस p बराबर टी, तो t² माइनस के 4t साइन p प्लस 4 साइन p अब इसको कर लेंगे लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ से इसके मान निकल कर आएंगे p बराबर 0 और p बराबर π/t। तो ये ऑप्शन नंबर डी को बिलोंग करेगा। ठीक है, के किस मान पर समीकरण kx² + 1 बराबर kx + 3x - 11x² वास्तविक तथा समान मूल्य रखता है, ये बताएं। ये द्विघात समीकरण दी हुई है kx² + 1 = kx 3x - 11x²। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इधर ले आएंगे k + 11 x² माइनस k + के 3x + 1 बराबर 0। अब तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से।
पर यहाँ पे x का मान क्या है, वास्तविक है। कैसे है, वास्तविक और समान मूल है। तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0 कर लेंगे। वास्तविक और समान मूल्यों के लिए यहाँ रखेंगे b की वैल्यू k प्लस 3 का स्क्वायर माइनस में प्लस में हो जाएगा, माइनस k प्लस 3 का स्क्वायर माइनस के 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 11 और इंटू 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम हल करेंगे इसको। के स्क्वायर प्लस के 3 के 9 प्लस के 6k माइनस के 4k माइनस के 4 बराबर 0। के स्क्वायर प्लस के 2k माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर आ जाएंगे, k प्लस के 7 और k माइनस के 5 बराबर 0। और k के मान क्या क्या आ जाएंगे इसके, k बराबर माइनस के 7 एंड 5। k के दो मान हमारे पास आ जाएंगे। कौन कौन से, 5 को माइनस के 7। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को भी वास्तविक मूल नहीं रखता है और यदि a प्लस बी प्लस सी लेस देन 0 हो तो c का मान, c का चिन्ह होगा। ठीक है, c का चिन्ह होगा। धनात्मक ऋणात्मक ज्ञात नहीं कह सकता है, ए बी या दोनों। ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन 0 हो तब a और c का चिन्ह जो सेम होना चाहिए। ठीक है, यदि a धनात्मक है तो c भी धनात्मक होगा, यदि a ऋणात्मक है तो c भी ऋणात्मक होगा। तथा दोनों दोनों धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, दोनों धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अल्फा, यदि अल्फा बीटा गामा लैम्डा चार घातीय समीकरण x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के चार मूल हैं, तब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा, ये बताना। ठीक है, ये चार घातीय समीकरण है। कैसी चार घातीय समीकरण, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा बराबर बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा बराबर माइनस के सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लैम्डा बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा लैम्डा प्लस लैम्डा अल्फा माइनस के सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा लैम्डा प्लस गामा लैम्डा अल्फा डी अपॉन ए। और अल्फा बीटा गामा और लैम्डा बराबर
माइनस के ई अपॉन ए, ई अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से हम मानों की तुलना कर लेंगे सबकी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ए, बी अपॉन ए, इन सबके मानों की समीकरण से तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद यहाँ पे हम उसके मान रख देंगे जो भी दे रखा समीकरण में। ठीक है, समीकरण में रख देंगे। उस समीकरण में रखने पर पहले समीकरण को हल करेंगे। इस समीकरण को हल करेंगे इसे, और इसे हल करने के बाद या एक काम कर सकते हैं, इसमें हम एक्स बराबर माइनस के आई रख को संतुलित करके देखते हैं। ठीक है, रखेंगे, रखने पर जो हमारे पास आंसर इसका 4 आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 3 के बराबर 0 का एक मूल दूसरे का वर्ग हो तब के का मान बताना है। एक मूल क्या है? दूसरे का वर्ग है। एक मूल दूसरे का वर्ग। ठीक है, हमने मान लिया एक दो मान लेट कर लेंगे, लेट मूल। ठीक है, एक 4 मान लिया, एक 2। ठीक, या जैसे आपकी इच्छा हो, तो के का मान बताना है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी ऐसा करना, माना मूल 9 और 3 या, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा 3 क्रॉस 9 बराबर सी की वैल्यू क्या आएगी? 3 के, ए क्या है? 1, 3 से 3 कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा? 3, के बराबर 3। उस के बराबर 3 क्या आएगा? के बराबर 9 आएगा, 3 से 3 कट गया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर सी, सी नॉट इक्वल टू 0 के मूल हो तब एक्स माइनस ए अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर सी के मूल क्या होंगे? के मूल क्या होंगे ये हमें बता देख। तो मूलों का योगफल निकाल लेंगे। मूलों का योगफल एक्स माइनस के ए एक्स माइनस के बी बराबर सी, तो आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस के बी इंटू एक्स प्लस के ए बी माइनस के सी। ये समीकरण हमारी एक हो जाएगी। अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा ए प्लस माइनस के बी अपॉन होता है तो ए प्लस के वी, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो ए बी माइनस के सी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देगा रखा है इसमें। दूसरी समीकरण क्या है?
एक्स माइनस के अल्फ़ा और एक्स माइनस के बीटा बराबर सी। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस के सी बराबर 0। तो इसमें रख दें हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ए बी माइनस के सी और सी बराबर 0। ये समीकरण 3 हो गई। और समीकरण 3 के मूल ए तथा बी होंगे। इसके मूल कितने हो जाएंगे इस समीकरण के? इसके मूल ए कोमा बी। ठीक है, ए कोमा बी। एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 में एक्स के गुणांक 17 के स्थान पर 13 ले लिया जाता है, जिससे समीकरण का मूल -2 तथा -15 प्राप्त हो जाता है। अतः समीकरण के वास्तविक मूल क्या है, ये बताएं। तुम यहाँ से मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। मूलों का गुणन समीकरण में हमने -2 या माइनस प्राप्त हो जाता है, तो -2 क्रॉस -15 बराबर क्यू की वैल्यू 30 आ गई। समीकरण में रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 13 ले लिया जाता है 17 के स्थान पर, 13 एक्स प्लस के 30 बराबर 0। और 30 के ऐसे दो फैक्टर जिनका योग अंतर 10 हो, तो 10 या 13 और 10 3 13। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? -10 और -13। ठीक है, संख्यात्मक अंतर है। मूलों का संख्यात्मक अंतर है। अल्फा माइनस के बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बीच में 6 6 36 माइनस के 4 अल्फा इंटू बीटा सी अपोन यानी 6 24 36 में 24 के 12 कितना आ जाएगा 12। तो अल्फा माइनस के बीटा √12 ऑप्शन सी। यदि tan अल्फा और tan बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हो, तब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखो tan अल्फा प्लस और tan बीटा समीकरण के मूल है।
तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा माइनस बी अपॉन होता है, तो पी आ जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। टेन अल्फा प्लस के टेन बीटा बराबर पी। अब टेन अल्फा इंटू टेन बीटा टेन अल्फा टेन बीटा बराबर क्यू बराबर क्यू। अब टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस के टेन अल्फा टेन बीटा, इसमें रखो पी अपॉन वन माइनस के क्यू। ठीक, और सूत्र होता है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस के बीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। इसमें हम वैल्यू रख देंगे टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या आएगी, पी स्क्वायर अपॉन वन माइनस के क्यू का स्क्वायर अपॉन वन प्लस पी स्क्वायर वन माइनस के क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस के वन माइनस के क्यू स्क्वायर। ये क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो का एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, एक मूल दूसरे मूल का वर्ग हो, यानी कि एक तीन एक नौ, हमने लेट कर लिया मूल, या तीन कोमा नौ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 12 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा नोटिया 27 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन सेटिस्फाई करा लो, ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करा लो अपना। तो बी देखते हैं, बराबर अल्फा इंटू बीटा माइनस के बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, अब
C/A 27/1 माइनस के V/A 12/1। ठीक, तो C बराबर 27, B बराबर -12। ठीक, ये हम सब ऑप्शन में रख देंगे। किस में? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में रखेंगे तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का मान ए बराबर 1, बी बराबर -12 और सी बराबर 27 ऑप्शन बी में रखेंगे तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह का हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। द्विघात समीकरण 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस के 6 sec थीटा प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की संख्या बतानी है। मूलों की संख्या तो फैक्टर कर लें इनके। फैक्टर आएंगे 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस के 4 sec थीटा माइनस के 2 sec थीटा प्लस के 1 यहाँ से sec फैक्टर आ जाएंगे 2 sec थीटा माइनस के 1, 2 sec थीटा माइनस के 1 और 4 sec थीटा माइनस के 1 बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे sec हो cosec हो इसकी वैल्यू होती -1 से लगा के 1 तक होती है, तो 1/4 तो आएगा नहीं, यहाँ से 1/4 आएगा, यहाँ से 1/2 से यहाँ से आंसर आ जाएगा। 2 sec थीटा माइनस के 1 बराबर 0, sec थीटा बराबर 1/2, तो उल्टा कर लेंगे। 1 cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, cos थीटा बराबर 2। ठीक, तो इसलिए पर cos थीटा की वैल्यू जो होती है -1 से लगा के 1 तक होती है, पर यहाँ पर cos थीटा बराबर 2 आ रहा, तो इसलिए जिसका 0 हल होंगे, क्या होंगे? 0 हल होंगे। यदि e की पावर x बराबर y प्लस √1 + y², तब y बताना है। तब y क्या होगा? तो ए की पावर x माइनस के y इधर ले आओ बराबर √1 प्लस के y², दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग आउट बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर ए की पावर 2x e की पावर 2x प्लस y² माइनस के 2 e की पावर x y बराबर 1 प्लस के y²। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा e की पावर 2x माइनस के 2 e की पावर x इंटू y बराबर 1। तो यहाँ से y बराबर जो है आ जाएगा हमारे पास e की पावर 2x माइनस के 1/2 e की पावर x। अब यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेंगे, e की पावर x कॉमन लिया, e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x
अपॉन 2 e की पावर एक्स एक्स कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास e की पावर एक्स माइनस के e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी। यदि एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल है तब, ठीक है, तो एक्स एक दे रखा है एक, तो एक्स बराबर 1 रख दो समीकरण में, क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ऑप्शन डी। यदि एक्स वाई जेड वास्तविक तथा अलग अलग हैं तब समीकरण u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस 12y/z माइनस के 4z x माइनस के 2xy होगा। ये बताना u बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 9z² प्लस 12y/z माइनस के 4z x माइनस के 2xy बराबर एक्स माइनस के 2y माइनस के 3z का स्क्वायर क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्क्वायर बनेगा, पर ये स्क्वायर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। और वर्ग संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्या नहीं होती, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यदि एल्फा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तब 1/अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हो, तो ये बताना है। तो यहाँ से 1/अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वाली हम समीकरण निकाल लेंगे, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगी, जो होती है ना एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जो द्विघाती समीकरण बनती है उसमें। तो इसमें ये सब इसको हल कर लेंगे यहाँ से, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा ऊपर जाएगा वह कट हो जाएगा, नीचे सिर्फ अल्फा इंटू बीटा बचेगा बराबर 0। अब इसमें अब हम मान रख देंगे अपने समीकरण से, जो समीकरण में दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में इनके सबके मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के बी अपॉन ए, तो उल्टा हो जाएगा, माइनस को ऊपर पहुँच जाएगा ए अपॉन बी प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए
माइनस के बी अपॉन ए, और नीचे सी अपॉन ए, तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस के बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी ऊपर पहुँचेगा, सी अपॉन ए बराबर 0। यहाँ से ये इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी।